बीए तृतीय वर्ष के सभी छात्रों का मैं विवेकानंद कॉलेज की ओर से सर स्वागत करती हूँ। आदि तथा मध्यकालीन हिंदी साहित्य का इतिहास, ये आपका जो पेपर क्रमांक 10 है, 5वां सेमेस्टर है, उसमें हमने आज इससे पहले लेक्चर में हमने देखा था कि आदिकाल में सामाजिक पृष्ठभूमि, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि या फिर राजनीतिक पृष्ठभूमि किस प्रकार की थी। जैसे हमने देखा था कि राजनीतिक परिस्थिति, भारतीय इतिहास का यह युग राजनीति की दृष्टि से अव्यवस्था, ग्रह कलह और पराजय का काल या युग कहा गया है। उसी के समान जैसे हमने देखा है कि सामाजिक स्थिति किस प्रकार की थी। और आज हम देखेंगे कि आदिकाल में जो साहित्य रहा है वो किस प्रकार का है। इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि आदिकालीन साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य और सिद्ध साहित्य किस प्रकार के थे। आज हम देखेंगे कि जैन साहित्य क्या है। महात्मा बुद्ध के समान महावीर स्वामी ने भी अपने धर्म का प्रचार लोक भाषा के माध्यम से किया था। लोक भाषा इसलिए कि जो जन सामान्य को समझ में आती है, उसी भाषा में प्रचार प्रसार अगर होता है तो जो आपके या फिर जो महान लोग हैं उनके विचार लोगों तक अच्छी तरह से पहुंचाने का प्रयास, जैसे हम कहते हैं कि महात्मा बुद्ध के समय महावीर स्वामी ने किया था, लोक भाषा को ही माध्यम माना था। इस प्रकार जैन धर्म के अनुयायियों को अपने धार्मिक सिद्धांतों का ज्ञान अपभ्रंश में प्राप्त हुआ। वैसे तो जैन उत्तर भारत में जहाँ तहाँ फैले रहे, किंतु 8वीं से 13वीं शताब्दी तक काठियावाड़, गुजरात में इनकी प्रधानता ज़्यादा मानी गई है। वहाँ के चालुक्य, राष्ट्रकूट और सोलंकी राजाओं पर इनका पर्याप्त प्रभाव रहा। महावीर स्वामी का जैन धर्म हिंदू धर्म के अधिक समीप है। जैनों के यहाँ भी परमात्मा तो है, पर वह सृष्टि का नियामक न होकर चित्त और आनंद का स्रोत मानते हैं। यह स्रोत है। अब देखिए कि भगवान को मानने की हर एक व्यक्ति की अलग अलग धारणा है, अलग अलग रूप से वो उपासना करता है। उसी प्रकार जैनों के यहाँ भी क्या है, परमात्मा तो है, पर वह सृष्टि का नियामक न होकर चित्त और आनंद का स्रोत है। उसका संसार से कोई संबंध नहीं है। अब जैन धर्मियों में कहा गया है कि उसका संसार से किसी प्रकार का संबंध नहीं है। प्रत्येक मनुष्य अपनी साधना और पौरुष से परमात्मा बन सकता है। उसे परमात्मा से मिलने की कोई आवश्यकता नहीं। प्रत्येक मनुष्य अपनी साधना और पौरुष से, यानी कोई व्यक्ति अगर साधना करता है तो वह परमात्मा बन सकता है। कोई परमात्मा उनके जीवन में है ही नहीं है। भगवान को या संसार से उसका कोई किसी भी प्रकार से संबंध नहीं है, ऐसे जैन धर्मीय मानते हैं। उसे परमात्मा से मिलने की कोई आवश्यकता नहीं। इन्होंने जीवन के प्रति श्रद्धा जगाई और उसमें आचार की सुदृढ़ भित्ति की स्थापना की। अब देखिए कि यहाँ जैन साहित्य में महत्वपूर्ण है कि अहिंसा, करुणा, दया और त्याग का जीवन में महत्वपूर्ण स्थान बताया गया है। हर एक, जैसे हम कहते हैं कि हर एक धर्म में यह चीज़ें आ ही जाती हैं। प्रेम हर एक धर्म में बताया गया है, अहिंसा हर एक धर्म में बताई गई है, दया हर एक धर्म में बताया गया है, करुणा। उसी प्रकार इस जैन धर्मियों में त्याग का जीवन में महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। त्याग इंद्रियों के अनुशासन में नहीं, कष्ट सहने में है। उन्होंने उपवास तथा व्रतादि कृच्छ साधना पर अधिक बल दिया और कर्मकांड की जटिलता को हटाकर ब्राह्मण तथा शूद्र को मुक्ति का समान भागी ठहराया गया। अब देखिए यहाँ पे उन्होंने कहा है कि त्याग इंद्रियों के अनुशासन में नहीं, कष्ट सहने में है। उन्होंने उपवास तथा व्रतादि साधना पर अधिक बल दिया, कर्मकांड की जटिलता को हटा दिया है। वो कर्मकांड को मानते नहीं हैं, उपवास और साधना को ही महत्वपूर्ण स्थान उन्होंने दिया है। इसी के साथ साथ जैन मुनियों ने अपभ्रंश में प्रचुर रचनाएं लिखी, जो कि वह धार्मिक है। इनमें संप्रदाय की रीति नीति का पद्य उल्लेख है। अहिंसा, कष्ट, सहिष्णुता, विरक्ति और सदाचार की बातों का इनमें वर्णन है। कुछ गृहस्थ जैनों का लिखा हुआ साहित्य भी उपलब्ध होता है।
इसके अतिरिक्त उस समय के व्याकरणादि ग्रंथों में भी साहित्य के कई उदाहरण मिल जाते हैं। कुछ जैन कवियों ने हिंदुओं की रामायण और महाभारत की कथाओं से राम और कृष्ण के चरित्र को अपने धार्मिक सिद्धांतों और विश्वासों के अनुरूप अंकित करने की कोशिश की है। इन पौराणिक कथाओं के अतिरिक्त जैन महापुरुषों के चरित्र लिखे गए तथा लोक प्रचलित इतिहास प्रसिद्ध आख्यान भी जैन धर्म के रंग में रंग कर प्रस्तुत किए गए। इसके अतिरिक्त जैनों ने रहस्यात्मक काव्य भी लिखे। इस साहित्य के प्रणेताशील और ज्ञान संपन्न उच्च वर्ग के थे, अतः उनमें अन्य धर्म के प्रति कटु उक्तियां नहीं मिलती थी, लोक व्यवहार की उपेक्षा मिलती है। इनके धार्मिक अंश को छोड़ भी दे तो भी उसमें मानव हृदय की सहज कोमल अनुभूतियों का चित्रण हमें देखने को मिलेगा। अब देखिए कि जैन साहित्य के अंतर्गत पुराण साहित्य, चरित्र, काव्य, कथा, काव्य एवं रहस्यवादी काव्य सभी लिखे गए। इसके अतिरिक्त व्याकरण ग्रंथ, श्रृंगार, शौर्य, नीति, अन्योक्ति, संबंध फुटकर पद्य भी लिखे गए हैं। पुराण संबंधी व्याख्यान के रचनाओं उसमें स्वयंभू आते हैं। जैन साहित्य जिन्होंने लिखा है उसमें स्वयंभू, पुष्पदंत, हरिभद्र सूरी, विनय चंद्र सूरी, धनपाल, जोइंदू तथा राम सिंह इनका विशेष स्थान माना गया है। अब हम अगले लेक्चर में सिद्ध साहित्य किस प्रकार से है यह देखेंगे। धन्यवाद।